तिर्यक ताड़ासन, जिसे स्वैंग पाम ट्री पोज भी कहा जाता है, एक योग आसन है जो शरीर को साइड में झुकने और तानने में मदद करता है। इसे करने के लिए पहले ताड़ासन पर्वत मुद्रा में खड़े हों, फिर अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उंगलियों को आपस में जोड़ें। अब सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं और इस स्थिति में कुछ देर रहें। फिर धीरे से वापस आएं और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं। त्रिकोणासन, संस्कृत में त्रि का अर्थ 3 और कोण का अर्थ कोण होता है। इस आसन में शरीर विस्तारित कोण का आकार लेता है, जिससे धड़ और पैरों को तीव्र खिंचाव मिलता है। तकनीक: पैरों को जितना संभव हो सके उतना चौड़ा करके खड़े हो जाएं। बाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को छुएं और दाहिना हाथ सिर के बगल से ऊपर की ओर बढ़ा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें कि धड़ आगे या पीछे की ओर न झुके। दूसरी तरफ भी यही दोहराना चाहिए। परिवृत्त त्रिकोणासन, रिवॉल्व ट्रायंगल पोज, एक योगासन है जो त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज का एक उन्नत रूप है। इसमें त्रिकोणासन की स्थिति में शरीर को घुमाकर आगे की ओर झुकाते हैं। यह आसन रीढ़ की हड्डी, कंधे और गर्दन को मजबूत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। परिवृत्त त्रिकोणासन कैसे करें? 1. त्रिकोणासन में आएं। अपने पैरों को 2-3 फीट की दूरी पर फैलाकर खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री पर बाहर की ओर घुमाएं और बाएं पैर को 45 डिग्री पर अंदर की ओर घुमाएं। 2. अपने हाथों को फैलाएं। अपने हाथों को कंधे की चौड़ाई में फैलाएं। 3. शरीर को घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाएं पैर की ओर घुमाएं। 4. नीचे की ओर झुकें। अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने पैर के पास रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। 5. आराम करें। इस स्थिति में कुछ देर रहें, फिर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। 6. दूसरी तरफ दोहराएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएं। पादहस्तासन, संस्कृत में पाद का अर्थ है पैर, हस्त का अर्थ है हाथ। इस आसन में हाथों को पैरों के पास लाया जाता है, इसलिए इसे पादहस्तासन कहते हैं। तकनीक: दोनों पैरों को जमीन पर एक साथ रखकर मजबूती से खड़े हो जाएं। सांस लें और हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं। हाथों को जितना हो सके उतना फैलाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को पैरों के सामने जमीन पर रखें और माथे को घुटनों पर रखने की कोशिश करें। इस आसन को कुछ देर तक बनाए रखें। सांस लेते हुए मूल स्थिति में वापस आएं। चक्की आसन, जिसे चक्की चलाने मुद्रा भी कहा जाता है, एक योगासन है जो शरीर को लचीला बनाता है और पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है, जिससे अन्य योगासन करना आसान हो जाता है। चक्की आसन करने का तरीका: अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठ जाएं और पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और हाथों को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस भरें और हाथों को चक्की चलाने की तरह गोल गोल घुमाएं। शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाते हुए हाथों को पैरों के पास ले जाएं। इस क्रिया को 8-10 बार क्लॉकवाइज और फिर 8-10 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराएं। द्विचक्रिकासन, जिसे साइकिल पोज भी कहा जाता है, एक योगासन है जो पेट की चर्बी कम करने, शरीर की सहनशक्ति और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। इसे करने के लिए आप अपने पैरों और हाथों को फर्श पर सीधा करके पीठ के बल लेट सकते हैं। फिर दोनों पैरों को मोड़कर शरीर की ओर उठा सकते हैं और एक एक पैर से साइकिल चलाना शुरू कर सकते हैं। कैसे करें? अपनी पीठ के बल लेटें, पैरों और हाथों को जमीन पर सीधा रखें। दोनों पैरों को मोड़कर शरीर की ओर उठाएं। एक एक पैर से साइकिल चलाना शुरू करें, जैसे आप साइकिल चला रहे हों। आप अपनी सुविधा के अनुसार तेजी से या धीमी गति से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप बारी बारी से या दोनों पैरों को एक साथ चला सकते हैं। भुजंगासन, संस्कृत में भुजंग का अर्थ है कोबरा। इस आसन की अंतिम स्थिति फन वाले सांप जैसी होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। तकनीक: पेट के बल लेट जाएं। निचले अंगों को आपस में जोड़कर जमीन के करीब रखें। हाथों को छाती के पास जमीन पर रखें। शरीर को नाभि से जमीन से जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं ताकि यह कोबरा के फन जैसा दिखे। सामान्य सांस लेते हुए अंतिम मुद्रा बनाए रखें, फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। शलभासन, संस्कृत में शलभ का अर्थ टिड्डा होता है। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति टिड्डे जैसी होती है, इसलिए इसे शलभासन कहते हैं। तकनीक: पेट के बल लेटें, पैर एक साथ, पैर के पंजे पीछे की ओर, तलवा आसमान की ओर। अपनी भुजाओं को बगल में रखें और हाथों को पीछे की ओर फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर। अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिकाएं और सामने देखें। मुठियां बंद करके अपने पैरों और कमर को ऊपर उठाएं, फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। मयूरासन या मोर मुद्रा आसन एक योग मुद्रा है जो हाथों से शरीर को संतुलित करती है। इस आसन में शरीर को हाथों के ऊपर क्षैतिज रूप से रखा जाता है। मयूरासन के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। खुले और हवादार स्थान पर योगा मैट बिछाकर घुटनों के बल बैठ जाएं।
अपने घुटनों को फैलाकर रखें और हाथों को फर्श पर रखें। हाथ की उंगलियों को अपने पैर की तरफ रखें। अपनी कोहनियों को नाभि के किनारे की तरफ रखें। आगे की ओर झुकें और अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचे। शरीर के निचले हिस्से को टाइट रखें। शरीर का संतुलन बनाए रखें और 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का अर्थ है पीठ और तन का अर्थ है खिंचाव, इसलिए जब पीठ को आगे की ओर खींचा जाता है तो इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तकनीक: पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें, सांस लें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने हाथों से अपने पंजों को छूने की कोशिश करें और सिर को घुटनों पर रखें। कोहनियों को जमीन पर रखने की कोशिश करें। नावासन, जिसे नाव मुद्रा या नौक आसन भी कहा जाता है, एक योग आसन है जो नाव की तरह दिखता है। यह आसन पेट, पीठ और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। एक सपाट सतह पर सीधे बैठें, पैर सामने की ओर फैलाएं और हाथों को बगल में रखें। लंबी सांस लें और घुटनों को मुड़े हुए अपने पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने हाथों को आगे की ओर फैलाएं, सांस छोड़ें, पैरों को सीधा करें और उन्हें 45-60 डिग्री के कोण पर उठाएं। अर्धहलासन, जिसे आधा हल मुद्रा भी कहा जाता है, एक योग आसन है जो हलासन हल मुद्रा का एक प्रारंभिक रूप है। यह मुद्रा आपके पैरों को ऊपर उठाती है, जैसे कि वे एक हल के दो हिस्सों में से एक हैं। यह आसन आपकी गर्दन, कंधों, पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और तनाव को कम करता है। अर्धहलासन करने की विधि: 1. शवासन में लेटें, योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों और पैरों को आराम से फैलाएं। 2. हाथों को नीचे रखें, हथेलियों को जमीन पर नीचे की ओर रखते हुए अपनी बाहों को अपनी जांघों के पास रखें। 3. गर्दन को आराम दें, थोड़ी को छाती के थोड़ा पास लाएं ताकि गर्दन को आराम महसूस हो। 4. पैरों को उठाएं, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं, उन्हें एक दूसरे के पास रखते हुए। 5. 90 डिग्री तक उठाएं, अपने पैरों को जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। 6. सांस लें और छोड़ें, इस स्थिति में कुछ देर के लिए सांस लें और छोड़ें। 7. धीरे धीरे नीचे लाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे लाएं। 8. आराम करें, कुछ सेकंड के लिए शवासन में आराम करें।